ऑन करो अथर्व बाबू, प्रधान बाबू ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, एक छोटा सा टॉपिक है बाबू, क्या है? प्रोबेबिलिटी है ना? ठीक है ना? कि नहीं अथर्व बाबू? ये क्या होता है सर? अगर ये जिंदगी में नहीं होता तो क्या होता? है ना? तो प्रोबेबिलिटी बताता है क्या बाबू? कोई भी इवेंट है, कोई घटना अगर घटित हो रहा है तो उसकी होने की क्या घटना है, मतलब क्या संभावना है बाबू कि कोई घटना होगा, है ना? मतलब बाबू ये क्या बताता है बाबू, कोई भी बाबू अगर घटना घटित हो रहा है बाबू तो उसकी बाबू संभावना बताता है कि यह कितना परसेंट होगा। हमरा नहीं समझ में आया, है ना? अब कोई घटना कहने का मतलब क्या बोला? जैसे बाबू मान लो कोई क्वाइन को टॉस करो, ये क्वाइन है भोला, इसको टॉस करोगे तो टॉस करोगे भोला मेरा, तो क्या आएंगे? जो आएगा उसी को घटना कहेंगे, समझते चलना। एक क्वाइन को टॉस किए मेरे लाल, तो क्या आने की संभावना है? हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो या तो क्वाइन में बाबू हेड आएगा या टेल आएगा, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरा भी आएगा, आगे बताएंगे थोड़ा देर में, है ना? एक क्वाइन को मेरे लाल टॉस किया, नीचे का गिरा, एगो क्वाइन को भोला इस तरह से टॉस किया, है ना? तो क्या आ सकते? दो ही पॉसिबिलिटी है ना जी, या तो मेरे लाल हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड और ये टेल आने की जो संभावना है ना, इसी संभावना को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ना? तो कितना हेड आएगा सर या कितना टेल आएगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, है ना? हाँ सर, जैसे को क्वाइन को टॉस किए मेरे लाल, तो हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की भी संभावना कितना? आधा आधा, है ना? कैसे सर आगे बताएंगे, अभी समझो, है ना? मतलब बाबू हेड आने की संभावना कितना? 1/2। आईसी में बाबू अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो परसेंटेज हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंट, मतलब 50%। मतलब एक क्वाइन को बाबू टॉस कर रहे भोला तो हेड आने की चांस कितना? 50%। उसी तरह से टेल आने की कितना संभावना है? 50-50%। तो ये 50-50% हम जिस तरीके से फाइंड किए ना, उसी तरीके को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब कुछ कुछ क्लियर हुआ, है ना? समझते चलना, मैक्सिमम बच्चा को बेसिक नहीं क्लियर होता। तो वही लिखल है, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट बाबू which numerically measure the बाबू डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है? कोई घटना को जो घटित होने की बाबू जो सर्टेनिटी है, मतलब जो निश्चितता है, जो संभावना है, उसी संभावना को क्या कहा जाता है बाबू? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4 कुछ हो सकता है ना? मन से पढ़ा हुआ था। तो किसी भी बाबू संभावना बोला, किसी भी घटना को घटित होने की जो संभावना है बाबू, उसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे भोला एक डाइस को क्या करो, डाइस मतलब समझते हो ना भोला, लीडो वाला, लूडो वाला। तो एक डाइस को अगर रोल करोगे भोला, तो क्या क्या डाइस में आ सकते हैं? 1 आ सकता है सर। जैसे एक डाइस को, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है, मैक्सिमम इसी को। एक डाइस लिए भोले मेरे और उसको रोल कर दो, मेरे पास होगा भी बाबू, खोजना पड़ेगा। बात समझो ना, तो वो भी है ये। एक डाइस लो, ऐसे करके फेंक दो, लीडो खेलता है, तो क्या क्या आने की संभावना है? 1 आ सकता है सर, है ना प्रधान? या बाबू 2 आ सकता है, या 3, 4, 5, 6, यही सब ना आ सकते ना, इससे कुछ ज्यादा आएगा ना इससे कम आएगा, है ना? ठीक।
तो 1 आ सकता है बाबू, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही सब आने की न संभावना है। तो यही सब क्या हो गया बाबू, इवेंट हो गया, जो पॉसिबल आउटकम है। जो घटना बाबू घटित हो रहा, उसी को क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे, है ना। ठीक सर, ठीक। तो यही है। अब ये 1 कितना संभावना है, अब इसमें क्वेश्चन आ कौन कौन सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। लेकिन पूछेगा बाबू कि 1 की आने की संभावना कितना है। एक डाइस को रोल किया बाबू, तो आपसे पूछ दे बोला 1 आने की संभावना कितना है, मतलब कितना परसेंट संभावना है कि 1 आएगा, कितना परसेंट संभावना है कि बाबू 2 आ जाएगा डाइस में, है ना। तो ये हम संभावना है, कैसे इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए ही प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बात पच रहा है, शांति से सुनते चलो, इतना ही में क्लास खत्म हो जाएगा। स्कूल में और ज्यादा होता, घींच के पढ़ा दिया जाता, है ना। ठीक। तो कोई भी घटना अगर घटित हो रहा है, तो उसके आने की संभावना कितना है, कितना परसेंट। एगो डाइस को टॉस करो तो हेड टेल आएगा, तो 50-50% है। इसमें बाबू 1 आने की संभावना बाबू मान लो कितना, 1/6। 2 आने की संभावना बाबू 2/6। 3 आने की संभावना 3/6। कैसे सर बताएंगे, 1/6, 2/6, 3/6 कैसे बताएंगे, आगे बताएंगे, एक आगे दिन बर्दाश्त करो, है ना। तो ये जो 1/6, इसको परसेंटेज में कर लो तो 1/6 इंटू 100, मतलब 100/6% आने की संभावना, मतलब 50/3, 16×3 = 48, 16.66% 1 आने की संभावना, मतलब 1 आने की संभावना कितना, 16.66% आने की संभावना, है ना। एक डाइस को रोल करोगे बोला, तो 16% के आसपास चांस 1 आएगा, 16% के आसपास का बाबू 2 आ जाएगा, है ना, 16.66 करके। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये हो गया, है ना। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये अभी आपको बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे आगे बताएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी अगर घटना घटित हो रहा, तो उसके घटित होने की क्या चांस है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आ गया समझ में। ठीक सर। तो वही है बोला, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी की जब भी वैल्यू होगा, यहां से हर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब भी होगा भोला, 0 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो, अगर वैल्यू बाबू 1 से ज्यादा आ रहा है, तो समझना कि मेरा सॉल्यूशन गलत है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे मेरे लाल, तो हमेशा बाबू कितना आएगा, है ना, 0 से बाबू बड़ा, और प्रोबेबिलिटी पी फॉर मान लो प्रोबेबिलिटी है, और 1 से छोटा। हमेशा बाबू 0 और 1 के बीच में, या तो बाबू 0 भी आ सकता है, नहीं तो बाबू 1 भी आ सकता है ना? मतलब प्रोबेबिलिटी के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं सर, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, और नहीं तो 0 1 के बीच में होगा। इतना ही, इसी के बीच में कोई नंबर होगा, है ना। बात समझो, 0 1 के बीच में हमेशा कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछेगा बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू बाबू 4 का ऑप्शन दिल रहेगा, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। आइए ध्यान देना, 0 भी हो सकते हैं भोला, 1 भी हो सकते हैं, है ना। तो दोनों में इक्वल टू, है ना, ध्यान देना। ठीक सर। अगर किसी भी घटना बाबू प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा, उसका मतलब बाबू वह घटना घटित नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रहा बाबू, मतलब वो घटना घटित होगा। कोई भी अगर घटना घटित हो रहा बाबू, तो अगर वह 100% होगा कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बाबू,
है ना। 1 अगर किसी का प्रोबेबिलिटी है बाबू, मतलब वह घटना घटित होगा ही होगा। और किसी का प्रोबेबिलिटी बाबू अगर 0 है, मतलब वह घटना घटित नहीं होगा। हमरा नहीं समझ में आया, जैसे समझो, है ना। ठीक, जैसे भोला मेरा क्वाइन छोड़ो, है ना। नेक्स्ट मेरे लो, मान लो एगो डब्बा ले लो, क्या ले लो मेरा भोला, एगो डब्बा ले लो। ले लिए सर, है ना। ये डब्बा है, अब्बा डब्बा चप्पा, है ना भोला, इधरो दाब दाब भोला, समझ लो। अब इस डब्बा में भोला मेरा 5 गो मार्कर डाले, का इंक का डब्बा डाले, इतना सारा डेली इतना खर्चा होता है ना, समझना। इस डब्बा में क्या डाले मेरे लाल, इंक है, ये सारे का सारे इंक का डब्बा है ना। ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, सब है। इसको इसमें डाल दिया, समझना। तो हमको ये बताओ भोला मेरा, यहाँ से बाबू कोई एगो इंक निकाला, कोई एगो डब्बा निकाला, कौन निकलेगा हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, निकाले बोला काला वाला निकल गया। तो क्या चांस है बोला कि इससे बाबू काला वाला डब्बा बाहर निकलेगा? क्या चांस है बोला कि इससे बोला रेड वाला इंक बाहर निकलेगा? है ना। क्या संभावना, इसमें बहुत सारा है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सब है ना। अभी इससे कोई एगो डब्बा निकालो, तो क्या चांस है भोला कि मेरा रेड वाला बाहर निकल जाएगा? है ना भोला। क्या चांस है बाबू मेरे कि ग्रीन वाला बाहर नहीं निकला, भोला ग्रीन वाला, है ना। है ना। तो यही बाबू आपको बताना है ना। तो इससे कोई भी डब्बा निकालोगे भोला मेरा, तो एगो डब्बा तो निकलेगा ना कोई ग्रीन निकलेगा, चाहे बाबू ब्लैक निकलेगा, चाहे ये निकलेगा। तो ये घटना 100% होगा ही होगा, है ना। ठीक। एगो कुछ बाबू घींचोगे तो एगो डब्बा आने की घटना क्या, मान लो बाबू आपको एगो डब्बा का इंक निकाला, अंदर हाथ डाला, एगो डब्बा निकाल दिया। कलर से मतलब नहीं है, लेकिन एगो डब्बा कुछ ना कुछ निकला ना जी। तो ये बाबू घटना तो होबे करेगा, मतलब 100% होगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे, 100 कहेंगे। कलर वाला का नहीं, ये घटना एगो अंदर से डब्बा निकाल दो, अंदर हाथ डालोगे एगो डब्बा कोई खींच के निकाल दो। तो इसको क्या कहेंगे कि घटना घटित होगा, है ना। ठीक, तो ये 100। अब बाबू अंदर डाले बाबू, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी बाबू के अंदर से बाबू, है ना बाबू, निकाल लो जूता निकल जाए, है ना। क्या ऐसा संभव है? इसमें हमने इंक का डब्बा निकाला। अब आप कोई पूछेगा बोला कि अंदर से क्या प्रोबेबिलिटी कि जूता निकल जाए, चप्पल निकाल दो, है ना। ऐसा संभव नहीं ना बाबू। इंक डाले बाबू तो इंके का ना बाबू आने की संभावना, इससे तो जूता ना निकलेगा, है ना। चप्पल ना निकलेगा कि ना बाबू। संजना, फाउंडेशन क्रीम निकालने की क्या संभावना है, ये नहीं अंदर तो कहाँ निकलेगा। तो उस केस में बाबू क्या कहेंगे कि जूता निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। मतलब जूता यहाँ से अंदर जब डालवे नहीं क्या बोला, तो जूता कहाँ से निकलेगा। तो जूता आने की संभावना 0 है, ये नहीं तो कहाँ से आएगा, है ना बाबू, अथर बोला, समझना, है ना। तो वही है, प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या, तो वह घटना घटित होबे नहीं करेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या, वो वह घटना 100% होगा। अंदर हाथ डालो और एगो इंक का डब्बा निकालने की घटना, तो एगो इंक हाथ डालोगे तो एगो इंक का डब्बा तो आइबे करेगा, कोई कलर आवे, लेकिन इंक वाला डब्बा आएगा ना। हाँ सर, समझना। लेकिन अंदर हाथ डालो, अच्छा हो बाबू बैगन निकल जाए, तो बैगन कहाँ से निकलेगा, बैगन आने की प्रोबेबिलिटी 0। तो जो घटना बाबू 100% होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो घटना बाबू 0% भी नहीं होगा, 1% उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अंदर से कहेगा बैगन निकालने की क्या संभावना, तो बैगन रहेगा था ना डब्बा में, बैगन निकालेगा जी। तो ये होता है 0 और 1 का मतलब, समझते चलना, है ना बेटो। हाँ सर। तो समझ में आ गया भोला मेरा, अब्बा डब्बा बाबू चप्पा वाला कहानी। तो प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स बाबू इवेंट विल नॉट हैपन, घटना घटित अथर नहीं होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 1 मतलब घटना जरूर घटित होगा, है ना। ठीक मेरे ला। नेक्स्ट बोला एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस बाबू सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, है ना।
वह ऑपरेशन बाबू जो वेल डिफाइन क्या रहे, पॉसिबल आउटकम रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब वेल डिफाइन मतलब क्या होता है सर, इसको समझना। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है ना, वेल डिफाइन पॉसिबल आउटकम को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है सर, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है भोला, कि कोई घटना सही में घटित होगा ही होगा, एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी चीज नहीं। जैसे क्या सर, जैसे समझना मेरे ला, है ना, ठीक। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है ना, जैसे समझो। बहुत सारा बच्चा क्या था बाबू, अथर बता बोला थोड़ा बहुत बाबू। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, बोलो बोला, नहीं पता सर। बोलो था, बोलो बाबू प्रधान, वेल डिफाइन बाबू आउटकम। बाबू ये सब प्रोबेबिलिटी के वर्ड होते हैं भोला मेरा, कहीं भी बाबू आराम से बाबू सीखा जाता है। अथर्व, अथर्व ने बोलो प्रधान सुत गया जी। देखो बोला, वेल डिफाइन आउटकम कहने का मतलब क्या हुआ प्रधान बोला, वेल डिफाइन आउटकम का मतलब बाबू, कोई अगर आप इवेंट घटित कर रहे हो, घटना घटित हो रहा, तो वह 100% होगा ही होगा। जैसे क्या सर, है ना, किसको वेल डिफाइन आउटकम कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। जैसे एक क्वाइन बाबू टॉस किया, है ना, ठीक सर। अब एक वो क्वाइन टॉस किया भोला मेरा, है ना, इस तरह से टॉस किया। भाई जी कहाँ चल गया जी, अब इसको टॉस किए भोला, हाँ सर, कने भाग गया जी। अरे लक्ष्मी जी चंचल होते भोला मेरा, समझना बाबू मेरे, है ना, हाँ सर, ठीक। तो कुछ आप बाबू, आप लोग हम लोग किसी भी क्वाइन को टॉस करेंगे भोला, है ना, ठीक। तो किसी भी क्वाइन को टॉस करोगे भोला, तो क्या आएगा, या तो बाबू हेड आएगा चाहे टेल आएगा, इसके सिवा कोई अदर कुछ नहीं आ सकता, है ना। या तो हेड आएगा मेरे लाल, या टेल आएगा, यही दो चीज आएगा ना जी, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। तो यही जो बाबू आउटकम आ रहा, इसी को क्या कहेंगे, वेल डिफाइन कहेंगे। आए सर, किसको वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। जैसे बाबू यही सिक्का बाबू साउथ के मूवी में जाके उछलाएगा, यही सिक्का आप साउथ के हीरो बन जाओगे, उछलाओगे, तो आपको उछलेगा बाबू, साथ साथ कभी कभी बीचे में बाबू ऐसे खड़ा भी हो जाएगा, है ना। मूवी वगैरह में देखते हो ना जी, खड़ा उछला है बाबू, बीचे में खड़ा हो गया, किसने बोला। या सिक्का कभी उछला है भोला, ऊपर ही उछल के चल गया, पतो नहीं चला। तो वो सब बाबू हम लोग से पॉसिबल नहीं है, वो सब सिर्फ मूवी में ही पॉसिबल वगैरह होता। सिक्का ऐसे उछलाएगा और वो खड़ा रह जाएगा, इस तरह से आप उछलते रहो दिन रात, कभी नहीं खड़ा होगा भोला, है ना, कॉइन कभी खड़े नहीं होगा। खड़ा अब हो जाके जाएगा। बालों में न उछला दो, अब मिट्टी में ना कर दो, ऐसे करके गिरा ना देना। उसका भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है सर कि खड़ा हो जाए तो। बाबू, नॉर्मल केस में बाबू उस क्वाइन को अगर बाबू नॉर्मल टॉस करोगे भोला, मिट्टी वगैरह हार्ड वगैरह नहीं धंसेगा नहीं इसे, तो आपका भोला सिक्का खड़ा नहीं होगा, है ना, ठीक। वो सब बाबू सिर्फ साउथ के मूवी वगैरह में होगा, है ना, ठीक। तो वो साउथ वाला क्या हो गया, उसको वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। साउथ वाले मूवी में बाबू हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तीसरा केस क्या होगा, खड़ा हो जाएगा मूवी वगैरह में, तब उसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। हम लोग के नॉर्मल केस में क्या होगा बाबू, या तो बाबू क्वाइन को बाबू टॉस करोगे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। लूडो वगैरह देखते हो जी, अगर बढ़िया से लूडो है ना, आगे एक वर्ड आएगा बाबू, है ना, क्या आएगा बाबू, वेल सफल आएगा,
और क्या क्या आएगा, है ना, अनबायस डाइस आएगा। समझना, ये 3-4 वर्ड सीखो पहले आप लोग। अनबायस क्वाइन होता है, अनबायस होता है, अनबायस क्वाइन होता है, और अनबायस डाइस होता है। इसका मतलब क्या था बताइए देते, अनबायस डाइस होता है। और एगो बेल सफल होगा, बेल सफल, बेल सफल कार्ड होगा। समझना, ये तीन वो का मतलब समझना। यही सब बाबू बहुत सारे का नहीं क्लियर होता, अनबायस का मतलब नहीं होता। तो पहले हम लोग ये बाबू बेल डिफाइन का मतलब समझ लेते, है ना। बेल डिफाइन मतलब जो कोई भी नॉर्मल केस में कोई भी चीज अगर आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक, तो जो पॉसिबल आउटकम है ना उसी को कहा जाता है बेल डिफाइन कहा जाता है, ठीक, नॉर्मल केस में। अब डाइस वगैरह को स्क्रॉल करो बोला, तो 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं डाइस बाबू। ऐसे नॉर्मल बाबू अगर बढ़िया वाला अनबाइस डाइस है तो वो खड़ा नहीं रहेगा, है ना, बोला अनबाइस है तो। अगर बाइस है तो उसका बातें अलग है, ठीक। तो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइन कहते हैं, आउटकम्स वगैरह, है ना। आगे 3 वर्ड और हैं सर, है ना। तो वही वो एक्सपेरिमेंट का एन ऑपरेशन बीच कैन प्रोड्यूस वो सम वेल डिफाइंड आउटकम। जो पॉसिबल आउटकम होते भोला, जो है ना, उसी को क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस बाबू, ड्राई ए कार्ड बाबू फ्रॉम बेल सफल कार्ड, है ना। सैंपल स्पेस ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस, है ना। नेक्स्ट वाला इसको समझो, अनबायस बायस बेल सफल कार्ड का मतलब क्या होता है। अनबायस कॉइन किसको कहते हैं बाबू प्रधान भोला, थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया है जी, अनबायस कॉइन। बोले गलती बोलेगा तो ज्यादा सीखेगा प्रधान, नहीं बोलेगा बाबू तो कम सीखेगा। बोलो प्रधान, अनबायस कॉइन किसको कहते हैं बाबू। सर जिसका बोलो, दोनों साइड हेड और टेल हो। दोनों साइड हेड हो, दोनों साइड टेल। बोले बाबू प्रधान, आप जानते हैं बाबू थर्ब, ये सब का हाँ बोर्ड सर। किसको कहेंगे, अनबायस कॉइन। सर जो उसके हिसाब से मतलब जो कोइन सा कोई सा भी कॉइन, मतलब जो कॉइन है वो कुछ भी ला सकते हो, जैसे हेड या फिर टेल हो। ऐसा नहीं देखो है कि मेरे दोनों लाल, तरफ हेड है या फिर दोनों तरफ टेल है। हाँ मेरे बायस क्वाइन होता भोला, अब बायस डाइस होता है, अनबायस बायस होता है ना। देखो बेरेलाल, अनबायस क्वाइन किसको कहते हैं, जो नॉर्मल क्वाइन होते हैं भोला। जैसे आप क्वाइन कोई भी देख लो, तो एक साइड हेड रहेगा, एक साइड क्या रहेगा भोला मेरा, टेल रहेगा। यही रहेगा ना बेटू, कोई भी क्वाइन देख लो भोला मेरा, है ना। एक साइड हेड होते भोला, मान लो ये क्वाइन है तो इधर हेड है ना मेरे लाल। हाँ सर, जहां भाई ये बाबू अशोक स्तंभ है, हेड हो गया, इधर वाला टेल हो गया। तो ये क्वाइन क्या बाबू, अनबायस क्वाइन है, क्या अनबाय, ये बाबू है ना अनबायस क्वाइन है। अब इसको टॉस करोगे लब बाबू, तो या तो टेल आएगा चाहे हेड आएगा, है ना, यही संभावना है। तो जो हेड टेल आ गया वो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, जो पॉसिबल आउटकम हो गया वेल डिफाइन वाला बाबू, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया, है ना। बायस क्या होगा बाबू, बायस एंड बायस क्या होगा, इस, है ना बाबू, ये बाबू आपका बाबू नॉर्मल कॉइन है, या तो एक साइड हेड है या दूसरा साइड टेल है, कोई अथी नहीं है। यही कॉइन को बाबू शोले मूवी में लेकर चल जाओ, आप लोग देखे होगे शोले मूवी बाबू, अमिताभ बच्चन बोला भोला मेरा गब्बर खुश हुआ। तो यही कॉइन बाबू बिट्टू अगर शोले मूवी में लेकर चल जाएगा भोला, है ना, तो वो जो कॉइन बन जाएंगे, है ना बाबू, बायस कॉइन बन जाएंगे। जैसे ये कॉइन देखो मेरे लाल, ये कॉइन भोला मेरा, इधर क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है, इधर पलटोगे मेरे लाल ये हेड दिखेगा। तो ये कैसा कॉइन है, बायस है प्रधान, क्योंकि इस कॉइन के दोनों साइड क्या है ना, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं, है ना बाबू, दोनों साइड क्या भोला हेड है।
तो इसको क्या कहेंगे संजना? बायस कॉइन कहेंगे। क्या जीव निकाल रहे हैं संजना? ये आपका बायस कॉइन हो गया, है ना। तो इसमें बाबू टॉस करोगे ऑलवेज हेड आएगा, नो टेल भोला, है ना। तो बायस कॉइन किसको कहते हैं बाबू? जिसके दोनों साइड में या तो हेड हो जाए या दोनों साइड टेल हो जाए। मूवी वाला, शोले मूवी वाला कॉइन बाबू, वो बायस कॉइन हो जाएंगे। उसको बनाया गया है उस तरह से, है ना। ठीक, ठीक सर। उसी तरह से अनबायस डाइस होते हैं, है ना। अनबायस डाइस मतलब बाबू, आप लोग लूडो वाला ये खेलते होगे। तो लूडो वाला जो डाइस होता है बाबू जनरल, वो अनबायस होते हैं। क्या होते हैं भोला मेरा? अनबायस होते हैं। हम लोग के पास भी है ये जी, कहाँ है? सब चीज आप लोग के लिए रखना पड़ता है भोला। देखो ये लूडो वाला जो डाइस है भोला, है ना, लूडो वाला डाइस है, तो ये अनबायस है। ये क्या है मेरे लाल? अनबायस डाइस है। इसमें कोई किंतु परंतु बंधु नहीं, लूडो खेलते रहो इसे कर करके, है ना। तो ये बाबू देखो चारों तरफ से क्या यूनिफॉर्म है। मतलब बाबू इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। सारा यूनिफॉर्म है ना। तो इसको कहोगे अनबाइस डाइस। कौन सा कहेंगे सजना? क्या करे बोले संजना? ये अनबाइस डाइस हो गया। अब इसी डाइस में बाबू, है ना, कहीं 2 3 जगह 6 कर दो, या बाबू इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर दो बाबू कि कुछो फेंके हमेशा 6 से आवे, कुछो फेंके भोला हमेशा क्या आवे? 6 से आवे। आया ना 6 जी, है ना। शकुनी मामा वाला डाइस, शकुनी मामा का भोला। ठीक। तो बाबू उस केस में उसको क्या कहोगे? बायस डाइस कहोगे। मतलब उसको उस तरह से स्पेशल बनाया ही जाता है मेरे लाल, कि उसमें कैसू चलोगे ना तो हमेशा 6 से आएगा। सकनी मामा वाला डाइस, 16 के पॉइंट वगैरह, कुछो टॉस करो हमेशा हेड, कुछो टॉस करो हमेशा हेड। तो वो जो डाइस होंगे बायस डाइस होंगे, जिसको स्पेशल कंस्ट्रक्शन से बनाया जाएगा। 4 वर्ड सीख गया बाबू, बायस अनबायस। एक होता है बेल सफल, ये आगे प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा। बेल सफल कार्ड क्या कहते हैं भोला मेरा? किसको कहते हैं इसको समझना है जी। प्लेइंग कार्ड देखे भोला, है ना। तो बेल सफल कार्ड किसको कहते हैं? ये जो कार्ड है मेरे लाल, समझना है। ये क्या भोला? कार्ड है, दिख रहा है जी। तो ये भी कार्ड बाबू बेल सफल नहीं है। प्रोबेबिलिटी में कार्डे का खेले है ना। ठीक, समझना। ये कार्ड बाबू बेल सफल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बाबू जितने भी सारे रेड वाले हैं, ये इसको ठिकरी कहते हैं हिंदी में, और नहीं तो इसको डायमंड कहेंगे। हम लोग विदेशिया बच्चा ना बाबू, तो आपको इसको डायमंड कहेंगे, है ना। और लोकल जो एजेड आदमी खेलेगा इसको ठिकरी कहेगा, इसको काला कहेगा। और ये वाला चिड़िया है बाबू, इसको चिड़िया कहेगा। और इधर वाला लाल कहेगा। एजेड सब दादा दादी जो खेलेंगे, है ना। ठीक। तो ये जो कार्ड है भोला, ये बेल सफल नहीं है। काहे सर? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये एक जैसा एक जगह है, ये वाला एक जैसा सारा एक जगह हो जाता है ना। इधर लाल वाला सब एक जगह है कि नहीं मेरे लाल? तो इसको बेल सफल नहीं कहेंगे। इसको बेल सफल कैसे कहेंगे भोला? यही कार्ड भोला मेरा, है ना, एकदम बढ़िया से पीस दो ऐसे करके, है ना, ताकि बाबू रेड ब्लैक सब यूनिफॉर्मली क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आसानी से सब क्या हो जाए? मिल जाए, है ना। और जब आसानी से मिल जाएगा भोला मेरा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब देखो सारा एक जगह, अभी भी बेल सफल नहीं, देखो मिला कहाँ? सब एक के जगह रह गया, है ना। सब सब सभी लाल वाला एक के जगह रह गया, बोला ठीक रही डायमंड वाला। तभी भी ये बेल सफल नहीं है ना। मतलब इसको इस तरह से मिलाओ मेरे लाल, कि सारा लाल एक जगह ना रहे, है ना।
ठीक। तो उसको क्या कहोगे? बेल सफल कार्ड कहोगे, है ना। अभी कुछ कुछ मिला भोला, कुछ कुछ मिला बाबू, है ना। बीच में देखो ये है। तो ये सब टर्म आपको सीखने हैं। बेल सफल कार्ड किसको आगे आएगा, मतलब इन्फॉर्म रूप से मिला हुआ सब रहे। ऐसा नहीं कि सारे लाल एक जगह सारा काला एक जगह बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक मेरे लाल। तो ये क्या होते हैं भोला मेरा, तीन चार वर्ड होते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट बता दिए, सैंपल स्पेस समझना है। क्या समझना है? सैंपल स्पेस समझना है, सजना भोले। ये क्या होता है बाबू, है ना। हाँ सर। तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं भोला मेरा, जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं ना भोला, वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं भोला? सैंपल स्पेस। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं भोला मेरा। लूडो को तो सही आने दो। चलो, ये हो गया। आगे अब हम लोग सीखेंगे सैंपल स्पेस, है ना। तो सैम ये वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम, जैसे एगो कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आने की संभावना है, जो जो आने की संभावना है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस, है ना। है ना, उसको एक सेट के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे टॉसिंग एक क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करो, उसको एक सेट के द्वारा, सेट तो पढ़वे किया होगा बच्चा में जी, रिप्रेजेंट कर दो। तो जो सेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दोगे बोला, वही सैंपल स्पेस होगा। जैसे टॉसिंग एक क्वाइन बोला, एक क्वाइन को टॉस करो तो क्या आ सकता है, करली ब्रैकेट देना। सेट को कैसे, करली ब्रैकेट में हेड आएगा सर या टेल आएगा, यही ना आने की संभावना है मेरे लाल। या तो हेड आएगा भोला मेरा, या क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। ठीक, यही ना आएगा जी, या तो हेड आवे चाहे टेल आवे। तो यही क्या हो गया, आपका सैंपल स्पेस हो गया। बात समझ में आता है ना। एगो क्वाइन को टॉस करो तो या तो हेड आएगा सर टेल आएगा, तो यही क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। टॉसिंग टू क्वाइन बाबू, अगर दो गो क्वाइन को टॉस करेंगे भोला, टॉसिंग टू क्वाइन, दो गो क्वाइन को एक साथ टॉस करो, टॉसिंग टू कॉइन सिमुल्टेनियसली। आपको सैंपल स्पेस लिखे लगी आना चाहिए। कैसे लिखोगे बता रहे हैं, सिमुल्टेनियसली भोला, सिमुल्टेनियसली सही है जी। अगर दो गो कॉइन को एक साथ टॉस कर दो तो क्या क्या आने की संभावना है सर, दो गो क्वाइन को बाबू एक साथ टॉस करना, तो दोनों पे या तो हेड आएगा सर, चाहे दोनों पे टेल आएगा, या एगो पे हेड आएगा एगो पे टेल आएगा। बात समझना है। अगर दो गो क्वाइन को भोला एक साथ टॉस कर रहे हो भोला, तो क्या क्या आ सकता है, तो दोनों पे क्या आ जाए सर, हेड हेड आ जाए। ऐसे करके लिखना है, करली ब्रैकेट देना है। मान लो पहला पे हेड दूसरों पे हेड, समझना वो प्रधान। या बाबू पहला पे टेल दूसरों पे टेल, या बाबू पहला पे हेड दूसरा पे टेल, एच टी। या भोला पहला पे टेल दूसरा पे हेड। इसके सिवा और कोई पॉसिबल आउटकम होगा तो हमको बताओ, होगा तो बताओ। दो गो क्वाइन को अगर बाबू टॉस कर रहा भोला मेरा एक ही साथ सिमल्टेनियसली, एक ही, तो क्या आ सकता है दोनों क्वाइन पे, या तो दोनों पे हेड आएगा या तो दोनों पे टेल आएगा, चाहे पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल। इसके सिवा एक आगो और होगा केस तो बताओ हमको, है ना। होगा तो बताओ, नहीं होगा भोला तो पढ़ो, है ना। ठीक मेरे बात। नेक्स्ट भोला, अगर तीन गो क्वाइन टॉस करेगा तो भोला उसका सैंपल स्पेस लिखना है ना। टॉसिंग थ्री क्वाइन सिमल्टेशन है ना, उसका सैंपल स्पेस लिखो। टॉसिंग
थ्री क्वाइन सिमल्टेनियसली, 3 गो क्वाइन को एक साथ टॉस करो। इसमें यही करना रहेगा, टॉस करना रहेगा, छक्का फेंकना रहेगा बाबू, और ताश खेलना रहेगा, यही सब क्वेश्चन आता है। सिमुलटेनियसली अपने से इसका बनाओ। तीनों पे क्या आ सकता है सर? हेड आ सकता है, यही ना हो सकता है बाबू। या तीनों पे क्या आ सकता है? टेल, टेल आ सकता है। बाकी और बताओ, सोचो जल्दी, बनाओ, फिर आपको हम बताने का तरीका बताते हैं। आप अपने मन से तैयार करो कई गो बनेगा, फिर हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब तक ये सब बाबू हटाते हैं इतना लंजर, जल्दी करो जी। 3 गो कॉइल को बाबू प्रधान बाबू टॉस ये कर दिया, टॉस कर दिया, तो क्या क्या संभावना है? 6 गो बनेगा। कई गो होगा बेटो? 6 गो। 6 गो टोटल होगा। देखो, तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, और क्या क्या संभावना है? सर परम्यूटेशन से निकाल सकते अरे मेरे लाल, परमुटेशन अभी सबको और नाम निशान नहीं है, परमुटेशन से हम लोग क्यों निकालेंगे जब परमुटेशन का नाम ही निशान नहीं है भोला, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ेंगे? कितना होगा प्रधान? या थर्प सिंह, निकालो जल्दी जी। ये सब हटाते हैं, बोला बड़ी लंजार हो गया। क्या बाबू प्रधान? मेरे भोला बाबू पढ़ लिए बाबू, आप लोग खत्म भी कर दिए भोला। बोलो प्रधान। सर 6 तो कौन कौन छठ होगा जी? उसका हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। लिखो बोला। जल्दी करो भोला मेरा। कितना होगा थर बाबू? छह गो होगा थर बाबू, कितना होगा जी? 10 होगा सर। देखो 10 गो बोल रहा है, कैसे कैसे चलेगा प्रधान मेरा बोला? सॉरी सर, 6 गो 8 होगा। हो। 8। एगो 8 गो बोल रहा है, कितना होगा थर बाबू बता दो बोला। सर 10। एगो 10 बोल रहा है, एगो 8 बोल रहा है, एगो 6 बोल रहा है। आप भी बोलो शुभ बाबू, बोल दो संजना। ए संजना बोले, 3 गो छः क्वाइन को एक छः होगा। हाँ मेरे लाल, 3 गो क्वाइन को एक साथ टॉस किया, तो क्या क्या संभावना है? तीनों पे या तो हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना? देखो भोला कैसे करोगे, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे आपको। क्या क्या संभावना हो, तो पहले एगो एगो पे हेड फिक्स कर दो, पहला पे हेड फिक्स कर दो, है ना? और दूसरा पे बाबू देखो क्या क्या बनेगा आपका कॉम्बिनेशन। पहला पे हेड फिक्स कर दो, तो दूसरा पे बाबू क्या है? ये दोनों पे क्या होगा? दोनों पे हेड हेड तो हो गया। देखो समझो शांति से, है ना? देखो भोला, पहला पे हेड सर, दोनों पे हेड, पहला पे हेड फिक्स कर दिए, तो बाकी दो को दोनों पे क्या हो सकता है? दोनों पे टेल हो सकता है। पहला पे हेड फिक्स कर दो एक बार में, अब क्या हो सकता है बाबू? फिर दूसरा पे बाबू टेल हो सकता है, तीसरा पे हेड हो सकता है। पहला पे हेड फिक्स कर दिए, इससे आसान भी बताएंगे, है ना बाबू? तो क्या हो सकता है? दूसरा पे हेड, तीसरा पे टेल, ये एक कॉम्बिनेशन। इसमें बाबू रिपीट नहीं करना चाहिए, आगे फिर इसमें काटेंगे जो रिपीट करेगा। फिर दूसरा नंबर बाबू, पहला पे हेड फिक्स हो गया सर, ये हेड फिक्स, ये हेड फिक्स, हेड फिक्स, तो या तो दोनों पे हेड दोनों पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल। अब री बाबू क्या करो, पहला हेड फिक्स, अब री क्या करो, दूसरा नंबर पे हेड फिक्स कर दो, है ना? मतलब बीचे में अब री क्या करे सर, हेड फिक्स कर दिया। अब इसके आगे पीछे करना, समझना शांति से।
तो दूसरा पे हेड फिक्स करे तो पहला पे क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, और तीसरा पे भी हेड हो सकता है। तो ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, समझो ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना जी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आगे समझना, बीच में हेड फिक्स कर लिए सर, यहाँ पे बाबू पहला पे टेल, दूसरों पे टेल। देखो तो टी एच टी कहीं आया है, नहीं आया है, टी एच टी नहीं आया, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, बीच में हेड फिक्स कर दो, है ना। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहला पे, पहला पे क्या कर देते हैं सर, हेड कर देते हैं, और दूसरा पे टेल कर देते हैं। एच एच टी कॉम्बिनेशन कहीं है, ये वाला है सर, यहाँ एगो हो गया ना जी। तो इसे में चीज नहीं रिपीट करना, ठीक। या सर पहला पे टेल कर दीजिए सर, और दूसरा पे हेड कर दीजिए, तीसरा पे हेड कर दीजिए। देखो टी एच एच कॉम्बिनेशन है कहीं, नहीं है सर, तो एक ये होगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः। नेक्स्ट मेरे लाल, अब तो इससे नहीं होगा बोला, तीसरा पे हेड फिक्स कर दो, तीसरा पे हेड फिक्स कर देगा भोला मेरा, एक लास्ट में फिक्स कर दो हेड। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा पे क्या हो सकता है सर, दोनों हेड नहीं लेंगे सर, दोनों टेल अगर ले लिए तो सर टी टी एच कहीं है, देखो टी 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 एच नहीं है, तो एक एक कॉम्बिनेशन होगा सर, बस समझ में आता है। फिर तीसरा पे हेड कर दोगे तो वो आपका एच टी हो जाएगा बोला, एच टी यहाँ पे बाकी से रिपीट कर जाएगा। लास्ट में बाबू एक बार तीनों टेल टेल हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन हमरा समझ में नहीं आया। लिखो, तो तीन गो कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम होगा। नहीं समझ में आया, शांति भाषा में सीखो, समझा प्रधान। देखो आसान भाषा में बाबू, तो ये तीन गो पॉसिबल, तीन गो कॉइन टॉस करोगे तो वही 8 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। ये सैंपल स्पेस हो गया, क्या हो गया सैंपल स्पेस। तीन गो एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच टी टी एच 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 टी टी एच टी टी। देखो आसान भाषा में भोला मेरा, कैसे करोगी समझना। मेरा बच्चा को नहीं समझ में आया सर, कोई आसान तरीका है। हाँ मेरे लाल, हम लोग के पास सब हथियार है, मैथ का साइंस का, पढ़ते पढ़ते पतला होते जा रहे हैं भोला, इतना कोई पढ़ाता है जी। देखो वो आसान हथियार, कैसे लिखोगे, अगर तीन को क्वाइन टॉस करना कहेगा बब्बू, तो कैसे लिखना मेरे लाल, कुछ नहीं करना। तीन को क्वाइन बाबू टॉस करना कहेगा बाबू, तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। याद कर लेना, तीन को क्वाइन अगर टॉस करेगा तो 8 को, कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम होगा 8 को, ये आपको लिखला बता रहे हैं, है ना। तो कैसे लिखना, ऐसे लिखना बोला, चार गो एच दे देना, चार गो क्या देना, एच दे देना, 8 होगा। शुरू से इधर सामने दे दो जी, चार गो एच दे दिया, चार गो क्या करना, टी दे देना, हो गया। तीन क्वाइन है ना जी, ठीक सर, आगे समझो। फिर बाबू दो गो एच, पहले चार गो एच चार गो टी, फिर दो गो एच दो गो टी, दो गो एच दो गो टी, ये हो गया। अरे एक पॉसिबल कम कितना होगा, पहले चार एक गो एच दे दो, चार गो एच चार गो टी, दो गो एच दो गो टी, दो गो एच दो गो टी, उसके बाद अल्टरनेट एच टी कर देना, अल्टरनेट एच अल्टरनेट टी। मतलब क्या सर, मतलब क्या बोला मेरा, एच टी एच टी एच टी एच टी, सब तो ऊपर वाला लिख लिया था। तो यही पॉसिबल आउटकम 8 को होंगे बोला, यही पॉसिबल। तीन गो क्वाइन अगर करोगे तो एक कॉम्बिनेशन एच 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 टी टी एच एच टी एच टी एच टी टी एच, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इस तरह से तीन गो क्वाइंस को टॉस करोगे, शुरू में पहले चार गो एच चार गो टी, दो गो एच दो गो टी, दो गो एच दो गो टी, एगो एच एगो टी अल्टरनेट कर करके, तो इससे मिला यही आएगा आपका, है ना। इसी तरह से डाइस को करवाएं, तो ये आपको सैंपल स्पेस निकालने में आना चाहिए, आगे इसको यूज करेंगे।
समझा? ऐसे नहीं बता रहे हैं, है ना? अब इसमें बाबू डाइस वाला बताना है। क्या बताना है? डाइस वाला बताएंगे। लिखो इतना। आप लोग पढ़ लेते हो, भोला मेरा पते नहीं चलता है भोला कि आप पढ़ लेते हो। आपकी गलती नहीं है मेरे बच्चे। 2 दिन 3 दिन में टीचर खत्म कर देते प्रोबेबिलिटी जी। लिख लो बाबू शॉर्ट वाला।